नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे इस लॉकडाउन के माहौल में। और जैसा कि मेरा मानना है कि अभी तो कोई एग्ज़ाम होना नहीं है। जैसे ही आपका लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, है ना, परिवार के साथ रहें और सभी लोग मन से पढ़ते रहें ताकि आगे आने वाली सारी परीक्षाओं में आपका फ़ायदा हो। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, घर पे लॉकडाउन में रहें, सैनिटाइज करते रहें हाथों को, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो दोस्तों, कल 4 क्लासें हो चुकी हैं परसेंटेज की, आज 5वीं क्लास होगी शायद। और जैसा कि अभी तक हमने जितना पढ़ा दिया है तो उतना सब लोग रिवाइज करते रहें, डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहें। मैथ का मतलब रिवीजन नहीं, रिवीजन का मतलब होता है मैथ में कि प्रैक्टिस करना, है ना। जैसे जीएस पढ़ते हैं तो जीएस में क्या रहता है कि रिवाइज करना रहता है, सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन मैथ पढ़ा नहीं जाता है। मैथ क्या है, प्रैक्टिस किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो सभी लोग क्या करेंगे, डेली सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को। और हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो योगेश मैथ्स 82 आप सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, उस पर हम पीडीएफ सारी डाल देंगे और वो पीडीएफ सारी सॉल्व करेंगे सभी लोग मैथ्स की। तो जैसा कि आज का मोटिवेशन सेशन है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं। मेरे साथियों, आपको अगर मंजिल पानी है, अगर कुछ करना है लाइफ में तो जिद्दी बनना पड़ेगा, है ना। अगर किसी को पाना है मंजिल को तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगली कैटेगरी क्वेश्चनों की आती है। आप लोग लिखिएगा कि किसी व्यक्ति की आय 50% बढ़ा दी जाती है, किसी व्यक्ति की आय 50% बढ़ा दी जाती है तथा अगले वर्ष 20% कम कर दी जाती है। किसी व्यक्ति की आय यानी इनकम 50% बढ़ा दी जाती है, अगले वर्ष 20% कम कर दी जाती है, 20% कम कर दी जाती है, 20% कम कर दी जाती है, 20% कम कर दी जाती है तथा पुनः अगले वर्ष तथा पुनः अगले वर्ष 25% बढ़ा दी जाती है, पुनः अगले वर्ष 25% बढ़ा दी जाती है, पुनः अगले वर्ष 25% बढ़ा दी जाती है। व्यक्ति की आय में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो।
व्यक्ति की आय में यानी इनकम में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। यानी कितना उसमें चेंज आया है उसको हमें बताना है। कितना चेंज आया है वो हमें बताना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़िएगा। किसी व्यक्ति की आय 50% बढ़ा दी जाती है, अगले वर्ष 20% कम कर दी जाती है, अगले 20% कम कर दी जाती है, तथा पुनः अगले वर्ष 25% बढ़ा दी जाती है। व्यक्ति की आय में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, है ना। व्यक्ति की आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में इनकम की बात करता है ना। किसी व्यक्ति की आय इनकम कुछ रही होगी। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की आय स्टार्टिंग में 100 रही होगी, ठीक है। कितनी मान लेते हैं, 100 रही होगी। और इसको क्या कहता है कि इनकम को 50% बढ़ा दिया जाता है, यानी 50% बढ़ जाता है। 100 का 50% यानी कितना हो जाता है, 100 का 50%। जिसकी भी कैलकुलेशन है थोड़ा ध्यान दें। 100 का 50% यानी 50 होता है, और यही तो 50 बढ़ जाता है तो 50 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। फिर कहता है कि अगले वर्ष 20% कम कर दी जाती है, अगले वर्ष 20% कम कर दी जाती है, अगले वर्ष 20% कम कर दी जाती है। कहने का मतलब हुआ कि 150 का 20% कितना हुआ, 0 से 0, 0 से 0, 15 दूनी 30, यानी -30 कम कर दिया जाता है तो कितना बचेगा, 120। 120। अब कहता है कि पुनः अगले वर्ष 25% बढ़ा दिया जाता है, पुनः अगले वर्ष 25% बढ़ा दिया जाता है। तो 25% पुनः अगले वर्ष बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 120 का 25%, 120 लिखेंगे का 25% बटे 100, 25 सेकंड 25, 25 चौकू 100, 25 सेकंड 25, 25 चौकू 100, 4 3 12, 30 बढ़ा दिया जाता है तो +30 ऐड कर देंगे तो 150 हो जाता है। कहता है कि क्वेश्चन में व्यक्ति की आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो, यानी कि कितना उसमें चेंज आ रहा है। ये कैलकुलेशन है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो पहले 100 था, बाद में कितना हो गया, 150 हो गया। कहने का मेरा मतलब है कि 50% का चेंज आया है। यही आपका जवाब हो गया है। कितने का चेंज आया है, 50% का चेंज आया है। अभी तो आसान वैल्यू थी, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं थी तो हम लोग सॉल्व कर ले गए, है ना। अगर यही वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी होगी 50 की जगह अगर 16 से 2/3% दे रखी है या 33 से 1/3% दे रखी है तो क्वेश्चन को काफी डिफिकल्टी होगी करने में। क्वेश्चन आ तो जाएगा लेकिन 3 से 4 मिनट ले लेगा, और 3 से 4 मिनट नहीं होते हैं एग्जाम हॉल में। इसलिए इसका एक दूसरा तरीका लाए हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को पहले नोट करिएगा, डिटेल में इसको ऐसे करेंगे। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड बताते हैं। देखो सेकंड मेथड से कैसे करेंगे इसको,
सबसे पहले हम प्रतिशत की बात करेंगे। फर्स्ट क्लास 50% की वैल्यू 1/2 बढ़ा दी जाती है तो ऊपर निशान लगाएंगे बढ़ाने के लिए। अगले वर्ष 20% कम कर दी जाती है, 20% कम कर दी जाती है, डाउन में जाएंगे, है ना, डाउन में निशान लगाएंगे। 20 पंचे 100, 1/5 हो जाएगी। और 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% बढ़ा दिया जाता है, 25 चौकू 100, 1/4 हो जाएगी। अब यहां से एक तरफ इनिशियल डालेंगे, एक तरफ फाइनल डालेंगे, है ना, एक तरफ इनिशियल एक तरफ फाइनल। तो सबसे पहले इनिशियल जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मेन वैल्यू होती है, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास, वो अपने आप में 100% होती है, और ऊपर वाली वैल्यू इसी की प्रतिशत वैल्यू होती है ना। तो इनिशियल वैल्यू 2 थी और बढ़ा दी जाती है, 2 का 50% यानी कि 1 बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ऐसे 20% में देखिएगा, पहले 5 थी, फिर बढ़ा दिया जाता, कम कर दिया जाता है, सॉरी कम कर दिया जाता है तो 4 हो जाता है। ऐसे ही 25% में बढ़ा दिया जाता है तो पहले 4 थी, फिर बढ़ा दिया जाता है तो 5 हो जाती है। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनिशियल इनिशियल की तरह और फाइनल फाइनल की तरह। जो कट रहा है सबसे पहले उसको काट देंगे, 4 से 4 गया, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। आगे देख लेते हैं, 5 दूनी 10 और इधर आएगा 3, सॉरी 5 से 5 कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है। इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3। देख लो कितना चेंज आ रहा है, पहले 2 था 3 हो रहा है, कहने का मतलब 1 बढ़ रहा है, कितने पर, 2 पर। तो 100 पर बढ़ने वाला 50% बढ़ जाएगा, यही मेरा जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करेंगे, कोई भी वैल्यू रहेगी तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हैंडल करेंगे। अब सारे क्वेश्चनों को पहले वाला मेथड नहीं यूज करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, किसी शहर की जनसंख्या पहले 16.2/3% कम हो जाती है। पहले शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% कम हो जाती है, तथा पुनः 33.1/3% बढ़ा दी जाती है, तथा अगले वर्ष 33.1/3% बढ़ा दी जाती है, पुनः अगले वर्ष 12 से 1/2% बढ़ा दी जाती है। जनसंख्या में
होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। जनसंख्या में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। पहले क्या किया जाता है, 16 से 2/3% कम कर दी जाती है, फिर 33 से 1/3% बढ़ा दी जाती है, तथा पुनः 12 से 1/2% बढ़ा दी जाती है। एक बार कम की जाती है, दो बार बढ़ाई जाती है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 16 से ही 2/3% कम कर दी जाती है 1/6, और 33 से ही 1/3% बढ़ा दी जाती है यानी 1/3, और 12 से ही 1/2% बढ़ा दी जाती है यानी 1/8। ये प्रतिशत वैल्यू फर्स्ट क्लास मैंने बोला था याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एक तरफ इनिशियल डालते हैं, एक तरफ फाइनल डालते हैं। तो पहले 6 थी, कम कर दी जाती है 5 हो जाती है। पहले 3 थी, बढ़ा दी जाती है 4 हो जाती है। 8 थी, बढ़ा दी जाती है 9 हो जाती है। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2 और 2 चौकू 8, 4:5, 4:5। कहने का मतलब ये है कि पहले 4 थी, बाद में 5 हो गई, यानी 1 बढ़ गई 4 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगी, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, 25% बढ़ जाएगी। क्वेश्चन का ये जवाब रहा। क्वेश्चन का ये जवाब रहा। जल्दी से नोट करिएगा क्वेश्चन को। फटाफट नोट करिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट करेगा। अब इसमें वर्तमान वैल्यू दे देगा और बाद की वैल्यू पूछ लेगा। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से 2/3% कम हो जाती है, तथा अगले वर्ष 33 से 1/3% बढ़ा दी जाती है। पुनः अगले वर्ष 12 से 1/2% बढ़ा दी जाती है। यदि यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 20,000 हो तो शहर की
बाद की जनसंख्या ज्ञात करो। बाद की जनसंख्या ज्ञात करो। बाद की जनसंख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा सा चेंजमेंट किया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन करने का सेम तरीका है। 16 सही 2/3 प्रतिशत 1/6, 33 सही 1/3 प्रतिशत 1/3 और 12 सही 1/2 प्रतिशत 1/8। पहले कहा जाता है कम कर दी जाती है, सेम रखेंगे इनिशियल और फाइनल। पहले 6 थी, कम कर दी जाती है 5 हो जाती है। पहले 3 थी, बढ़ा दी जाती है 4 हो जाती है। पहले 8 थी, बढ़ा दी जाती है तो 9 हो जाती है। अब देख लेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अनुपात 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, कितनी है 20,000 है। तो बाद की जनसंख्या यानी वर्तमान जनसंख्या ये दे रखी है, कितनी है। अगर ये 4 रेशियो है, ये 5 रेशियो है, तो 4 रेशियो दे रखा है 20,000 के। 4 रेशियो दे रखा है 20,000 के, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 5,000। तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5,000। एक रेशियो निकाल लिया है तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा 25,000। 25,000। क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या देगा कि वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। अब क्वेश्चन में बाद की जनसंख्या दे देगा और क्वेश्चन को एक डिफिकल्ट वैल्यू के साथ पूछ लेगा। यहां तक क्वेश्चन हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, किसी कस्बे की जनसंख्या किसी कस्बे की जनसंख्या किसी कस्बे की जनसंख्या 16 से 2/3 प्रतिशत बढ़ा दी जाती है। अगले वर्ष 37 से 2 प्रतिशत कम कर दी जाती है। किसी कस्बे की जनसंख्या 16 से 2/3 प्रतिशत बढ़ा दी जाती है। तथा अगले वर्ष तथा अगले वर्ष तथा अगले वर्ष
अगले वर्ष 37.1/2% कम कर दी जाती है। कम कर दी जाती है। कम कर दी जाती है तथा अगले वर्ष तथा पुनः अगले वर्ष तथा पुनः अगले वर्ष 57 से 1/7% बढ़ा दी जाती है तथा पुनः अगले वर्ष 57 से 1/7% बढ़ा दी जाती है। बढ़ा दी जाती है। बढ़ा दी जाती है यदि 3 वर्ष के पश्चात, आगे लिखिएगा, यदि 3 वर्ष के पश्चात, यदि 3 वर्ष के पश्चात, यदि 3 वर्ष के पश्चात, यदि 3 वर्ष के पश्चात 1,65,000 बाद की जनसंख्या हो, यदि 3 वर्ष के पश्चात 1,65,000 जनसंख्या रही हो, 3 वर्ष के पश्चात 1,65,000 वाद की जनसंख्या रही हो, जनसंख्या रही हो, तो वर्तमान की जनसंख्या ज्ञात करो। जनसंख्या ज्ञात करो। किसी कस्बे की जनसंख्या को पहले वर्ष 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाता है तथा अगले वर्ष 37.1/2% कम कर दिया जाता है तथा पुनः अगले वर्ष 57 से 1/7% बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा दिया जाता है तथा 3 वर्ष के पश्चात 1,65,000 बाद की जनसंख्या हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। आपकी बार बाद की जनसंख्या दे दी है और वर्तमान की पूछ रहा है। सबसे पहले प्रतिशत वैल्यू की बात करेंगे। 16 से 2/3% की वैल्यू 1/3, और ये क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है। क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है। और 37 सही 1/2% याद रखेंगे वैल्यू 3/4 होती है, 3/4 होती है, और ये क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है। अगली 57 सही 1/7% की वैल्यू कितनी होगी? 4/7 कितनी होगी? 57 सही 1/7% की वैल्यू 4/7 होगी। 4/7 होगी। 4/7 होगी। और ये क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दी जाती है। फिर हम वैसे ही करेंगे, एक तरफ इनिशियल एक तरफ फाइनल, एक तरफ इनिशियल एक तरफ फाइनल। और पहले 6 थी, बाद में बढ़ जाती है 7 हो जाती है। पहले 4 थी, बाद में कम हो जाती है, तो 4 में से 1 गया। पहले 4 थी, सॉरी 3/8 होता है। कितना होता है? 3/8। 3/8
तो पहले कितनी थी, 8 थी, कितनी थी, 8 थी, बाद में कम हो जाती है तो 5 हो जाएगी, पहले 7 थी तो बढ़ जाएगी 11 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 56 हो जाएगी और ये 55 हो जाएगी। बाद की जनसंख्या दे रखी है क्वेश्चन में 1,65,000, कितनी दे रखी है, 1,65,000, तो ये 55 रेशियो है, ये 57 रेशियो है, बाद की जनसंख्या हमारी 55 रेशियो निकली, तो 55 रेशियो बराबर 1,65,000, तो 1 रेशियो बराबर 5 तियो 15 और 5 तियो 15 1 16, 3,000, कितनी आ जाएगी, 3,000, 1 रेशियो बराबर 3,000 है, तो 56 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो 3,000 है, तो 56 रेशियो बराबर 6 तियो 18 की 8, 6 तियो 18 की 8 हासिल 1, 5 तियो 15 और 1 16, ऐसे ही कुछ बनेगी, कैलकुलेट कर लेना। सॉरी 8 संग 48 होगा यहाँ पे, 8 संग 48, 8 संग 48 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 चौकू 20, 5 चौकू 20, ये आ जाएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यहाँ पे 3 रेशियो आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ से 3 रेशियो करेंगे, 1,44,000 आ जाएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक व्यक्ति अपने आय का, एक व्यक्ति अपने आय का एक व्यक्ति अपनी आय का, अपनी आय का
अपनी आय का 20% अपने बड़े लड़के को, 20% अपने बड़े लड़के को तथा बची राशि का 25% अपने छोटे लड़के को दे देता है, दे देता है। इसके पश्चात बची राशि का 30% खाने पर खर्च कर देता है तथा बची राशि को खाने पर खर्च कर देता है, 30% खाने पर खर्च कर देता है तथा 420 रुपये बचत कर लेता है, आरंभ में उसके पास कितना धन था, यानी आरंभ में उसके पास कितना रुपए थे। आरंभ में उसके पास कितना धन था, आरंभ में उसके पास कितना धन था, यानी कितना रुपए थे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बीस प्रतिशत अपने बड़े लड़के को 1/5, 25% की वैल्यू 1/4 और 30% की वैल्यू 30% की वैल्यू 30/100, 0 से 0 गया, 3/10, 3/10 से हम वैसे ही करेंगे जैसे हम क्वेश्चन को करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल। 5 रुपए थे उसके पास, 1 रुपए उसने दे दिया तो कितना बचत हुआ, यानी एक खर्च कर लिया। 5 का 20% यानी कि 1 बड़े लड़के को दे दिया, तो कितना बचा, 4 बचा। फिर छोटे लड़के को कितना दिया, 4 का 25% यानी कि 1 छोटे लड़के को दे दिया, तो बचत कितना हुआ, 3 का। ऐसे 10 था, 10 में से 3 खाने पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 7। कितना बचा, 7 बचा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10×5 50 और 7×3 21, ये आ जाएगा 21 रेशियो बचत और पहले था 50 रेशियो।
अब क्वेश्चन में दे रखा है बचत 420 की कर लेता है, पक्का चोरी होगा। 420 की बचत कर लेता है 420 की, तो एक रेशियो बराबर 21 दूना 42, 20 बचेगा। एक रेशियो बराबर 20 है तो 50 रेशियो बराबर 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा। 1000 रुपये उसका था स्टार्टिंग में। कितना था? 1000 रुपये था। कितना था? 1000 रुपये था।